ये क्या है, किस चीज़ का डायग्राम है ये डायग्राम बताओ। ये वाला देख के यहाँ ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज है। इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? इसको किलोमीटर ब्रिज क्यों नहीं बोलते? ऐसा यूनिट लेंथ की मीटर। क्योंकि इसके अंदर एक पैमाना लगा हुआ है 1 मीटर का। एक मीटर। और इस प्रकार बच्चों की वाइवा ली जाती है। इसके अंदर बच्चे जो हैं थोड़े से हरासमेंट हो जाते हैं, लेकिन उनको घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। सारे वही पर्सन होते हैं। जो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है वो भी उनका एक ऐसा टीचर होता है जो उन्होंने देखा हुआ नहीं होता है। बस टीचर तो सारे एक ही होते हैं, तो उनके सामने बच्चों को घबराना नहीं चाहिए और सारी बातें खुलकर बतानी चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हमारे फिजिक्स प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम कैसे होते हैं। ये सारी बातें बताई जाएंगी, कौन सी चीज़ कितने नंबर की आती है। तो हाउ टू कंडक्ट फिजिक्स प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। हमारी फिजिक्स प्रैक्टिकल जो होती है इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। जो सेक्शन ए होता है इसके अंदर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म वाला जो चैप्टर है उसमें से आते हैं, जैसे पोटेंशियोमीटर होगा, मीटर ब्रिज होगा, रेजिस्टेंस निकालना होगा, सेमीकंडक्टर, जिंदर डायोड, ये सारे इसके अंदर आते हैं सेक्शन बी के अंदर। तो हमारी जो प्रैक्टिकल होती है वो होती है टोटल 30 नंबर की। तो इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बच्चों को सीट के ऊपर हम पहले ही लिख के रखते हैं रोल नंबर के साथ। एक ऐसी जो सीट होगी उस सीट के ऊपर ये सारी चीज़ें रख दी जाती हैं और 2 एक्सपेरिमेंट लिखे होंगे, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, एक्सपेरिमेंट नंबर 2। इसी तरह यहाँ भी एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है। और इसके ऊपर आप जब जाओगे तो आपको रोल नंबर वाइज बुलाया जाएगा, तो उसके ऊपर पहले टिक का निशान लगा हुआ मिलेगा, जैसे इसका ये करना है, आपने ये करना है। तो आप देखोगे आपके पास कौन कौन से 2 एक्सपेरिमेंट आपको मिले हैं एग्ज़ाम के अंदर। उसके बाद आपने क्या करनी है, आपको जो आंसर बुक दी है उस आंसर बुक के अंदर आपने ये चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने से पहले ही 15 मिनट के अंदर लिख के एग्जामिनर को वापस देनी होती है। उस एक्सपेरिमेंट, मान लो ये एक्सपेरिमेंट सेट हो गया हमारा, तो इसके अंदर क्या क्या एपरेटस होगा, इसकी क्या थ्योरी होगी, इसका डायग्राम, इसकी ऑब्जर्वेशन, इसकी कैलकुलेशन और कैलकुलेशन टेबल और रिजल्ट। हमें ये सारी चीज़ें पहले ही 15 मिनट के अंदर एग्जामिनर को लिख के दे देनी है। मान के चलो आप ये एक्सपेरिमेंट पूरा कर चुके हो और आपका रिजल्ट आ गया है, लेकिन जो रिजल्ट वाली लाइन है वो खाली स्थान और पीछे उसकी जो यूनिट हो, जैसे ओम, जो भी एक्सपेरिमेंट किया वो लिख देंगे। ये खाली स्थान के अंदर अब आपको उसके बाद उस टेबल के ऊपर भेजा जाएगा, लेकिन उससे पहले जैसे आपने ये 15 मिनट के अंदर लिख के दे दिए, 15 मिनट में जैसे ही लिख के दोगे तुरंत इसकी मार्किंग होगी। एग्जामिनर इसको तुरंत चेक करेगा कि इसमें से कितने नंबर आए। तो इसमें जैसे 1 नंबर एपरेटस का हो गया, 1 हो गया थ्योरी का, 1 डायग्राम का, 2 नंबर इसके हो गए, 2 इसके हो गए और 1 नंबर रिजल्ट का हो गया। तो ऐसे देखोगे 3 और 4 7 और 1 8। तो एक एक्सपेरिमेंट इस सेक्शन से कितने नंबर का आता है, 8 नंबर का, और इस सेक्शन से भी आता है 8 नंबर का। तो ऐसे आपने ये सारी चीज़ें आपको आती हैं, आपने लिख के दे दी, काम करना होता है। उसके बाद जाते हैं हम, हमारी जो एक्सपेरिमेंट टेबल है ये सीन नंबर 2 होगा। आप अपनी टेबल के ऊपर जाएंगे, आपको वहाँ पर जो आपने एपरेटस लिखा है, जो एक्सपेरिमेंट मिला उसका सारा सामान लिखा होगा, आपने उसका पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप करके उसके बाद उसकी रीडिंग नोट करवानी होती है। उसके बाद एग्जामिनर आपकी रीडिंग नोट करेगा। आपकी रीडिंग बिल्कुल जो आपने अपनी इसके अंदर ऑब्जर्वेशन टेबल में जो लिखी है वो बिल्कुल उतनी ही मैच होनी चाहिए जो आपने उसकी करके दिखाई है। एग्जामिनर उसको सर्कल में करके वहाँ पे अपने साइन करेगा और ठीक होगा तो ओके लिखेगा। तो ऐसे हमारे 8 नंबर इस एक्सपेरिमेंट के और 8 नंबर इस एक्सपेरिमेंट के, हमें 16 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आती है प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। आपने कॉपी जो बनाई है वो 6 नंबर की मिलती है। उसके बाद प्रोजेक्ट जो बनाया है वो 3 नंबर का है, और उसके बाद आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड, वो आपके 5 नंबर के होते हैं। तो इस प्रकार से हमारी 30 नंबर की प्रैक्टिकल होती है। नंबर 1, बैठो। क्या नाम है आपका? जतिन। प्रैक्टिकल पूरी बना रखी है?
पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? एंड ग्रुप 14 एलिमेंट्स को लगा लो इसको। ग्रुप 14 एलिमेंट्स को जब ग्रुप 15 एलिमेंट्स में मिक्स करवाएंगे तब वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। जैसे वो बताओ कौन कौन से इंडियम को जर्मेनियम में वो करवाएंगे तो वो पी टाइप बनेगा। पूरे नाम बताओ क्या क्या है? बोरोन है, वो ग्रुप 14 के ग्रुप 13 सॉरी एल्यूमिनियम बोरोन इंडियम घबराओ मत, आराम से बताओ। ये आपके 6 नंबर हैं। इंडियम थैलियम ठीक है छोड़ो। वो हिंदी में डायलॉग बता दो जो याद आलू बैंगन गाजर इन थैला सही बताओ। चलो एल्यूमिनियम ठीक है, शाबाश, चलो तो बैठो भाई। क्या नाम है आपका? गिरीश। गिरीश। रोल नंबर 2। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का क्या फार्मूला होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बताओ क्या होता है? P is equal to Q into 2A। डेफिनेशन बताओ इसकी। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट डाइपोल की बता दो, डाइपोल क्या होता है? 2 poles। डायपोल मीन्स 2 poles। इक्वल चार्ज होता है अनइक्वल? डायपोल में इक्वल चार्जेस। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है? डायपोल मोमेंट की Q तो 8 कूलाम मीटर। इनको कैसे लिखेंगे? बड़ा CM या वैसे बड़ा C छोटा M। शाबाश, चलो भाई। रोल नंबर 3। ये क्या है? किस चीज़ का डायग्राम है ये डायग्राम बताओ। ये वाला देख के यहाँ ये मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज है। इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं? इसको किलोमीटर ब्रिज क्यों नहीं बोलते? SI यूनिट लेंथ मीटर। क्योंकि इसके अंदर एक पैमाना लगा हुआ है 1 मीटर का। 1 मीटर। मीटर ब्रिज होता है इसलिए। चलो रोल नंबर 4। कितने रोल नंबर है?